वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त का। किस हद तक खुश आइंदा ये कि एक जमात निकली जत्थे लेकर इस तरह से अपने मुतालबात मनवाने के लिए और आज मंजूरी दे दी गई उसको बैन करने के लिए? बहुत शुक्रिया जी। एक तो जो कोई भी मुतालबे ऐसे नहीं थे कि जो किसी तरह पर भी अगर हमारी जायदादें जो है वो हमारे हवाले कर दें, 1 किलो 980 ग्राम सोना हमारे पास से मिला है वो हमें वापस कर दें और नाम अब गजा और कश्मीर का इस्तेमाल करें और उस वक्त करें जब गजा के अंदर जो है वो जंग बंदी हो गई हो। तो ये सिर्फ एक वो उनका एक तारीख दोहरानी थी उन्होंने, और जो पहली दफा नहीं 2017 से ऑनवर्ड ये करते चले आ रहे हैं और इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब बाहर निकलते हैं खून रेजी होती है और ये तमाम चीजें जो है ये वफाकी हुकूमत को सिफारिश की गई थी और ये बहुत खुशाइंद है कि वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर जो है पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है और अब इंशाल्लाह ताला ये प्रोसेस जो है वो और आगे बढ़ेगा। और ये अब तमाम इस तरह का माइंडसेट जो जत्था माइंडसेट है, जो इंतहा पसंदी का माइंडसेट है, जो दीन की गलत तशरीह करके जो है वो लोगों को और मुख्तलिफ मज़ाहिब को जो है वो आपस में लड़ाने की जो माइंडसेट है, जो पाकिस्तान को आगे तरक्की ना करने देने का माइंडसेट है, जो मुल्क के अंदर इंतशार को फैलाने का माइंडसेट है, ये उनके लिए आज एक मैसेज है कि इनफ इज इनफ और इस माइंडसेट को बिल्कुल अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सही। अज़मा साहबा, यकीनन आपकी गवर्नमेंट की ये बड़ी कामयाबी है कि एक हफ्ते के अंदर ही जो आपने सिफारिशात पेश की थी उसकी मंजूरी दे दी गई। लेकिन अभी आपने सोने की बात की जो कि मिला है इस जमात से, तो फाइनेंसिंग एंड फंडिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है यहाँ पे कि सस्पिशियस मीन से यहाँ पे फंडिंग होती है, उसके बाद ही ऐसी जमातें फ्लरिश करती हैं। तो क्या अब गवर्नमेंट या आपकी गवर्नमेंट को ऐसी सिफारिशात भी देगी कि इसके लिए भी कोई मैकेनिज्म बनाया जाए? जी, अभी तो बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केस बनने हैं जी, जो बाहर से भी पैसे आ रहे थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाय द वे हमने अपना होमवर्क कर चुके हैं और ये तमाम चीजें सिफारिशात जो है वफाकी काबीना को भेजी गई थी। 3800 फाइनेंसर्स जो है वो पॉइंट आउट किए गए थे, जिसमें मुल्क के अंदर से भी और मुल्क के बाहर से भी फाइनेंसर्स मौजूद हैं। उसके साथ साथ कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। 45 के करीब लोग हैं फाइनेंसर्स जो अरेस्ट भी कर लिए गए थे इस वजह से कि वो इस इंतशार पसंद टोले को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे और फाइनेंस कर रहे थे। सो हर तरह से इनकी जो एक इनके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो पूरे कर लिए गए हैं और आगे भी ये दोबारा जो है इस तरह का माइंडसेट सिर ना उठाए उसके लिए भी तैयारी हमारी मुकम्मल है। अच्छा अज़मा बखारी साहब, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिए कि जिस तरह से ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ अभी मौजूद थे, वो बता रहे थे पूरा ड्यू प्रोसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, ये फौरी से नहीं हो जाएगा सब कुछ। इन दैट केस तब तक तो ये लोग अभी बैन नहीं है और अभी सिर्फ मंजूरी हुई है। और जिस तरह से हमने पहले देखा जो माजी में दूसरी जमातें थी वो नाम बदल कर भी आ जाती हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में फिर हुकूमत का क्या लाएमल होगा? जी, हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है जी। हमने इनका पूरा जो है इनकी मैपिंग, इनका जो नेटवर्क है वो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया हुआ है और ये दोबारा भी अगर किसी नाम से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। ये पहले जो होता रहा उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकती, ना मैं उस पिछली बहस में जाना चाहती हूँ, लेकिन अब जो हो रहा है उसके ऊपर मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बता सकती हूँ कि दूसरे किसी नाम के साथ आए या दोबारा से जो है वो ऑर्गेनाइज होकर कोई इंतशार पैदा करने की कोशिश करें, इसकी कतई तौर पर इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सही। अज़मा साहब, अभी हमें ये समझते हैं कि पहला अभी इसका हिस्सा मुकम्मल हुआ है, अभी प्रोसेस बाकी है सुप्रीम कोर्ट में जाना, फिर इलेक्शन कमीशन के थ्रू इनका जाहिर है एक सियासी जमात के तौर पर ये रजिस्टर है। यू आर होपफुल कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि कुछ तरफ से कुछ आवाज़ें ऐसे खदशात का इजहार हो रहा है कि प्रॉब्लम्स आती रही हैं पहले भी, किसी सियासी या मजहबी जमात को बैन करना अनप्रेसिडेंटेड है। नहीं, देखिए, या तो ये जमात होती ना, या ये मजहबी जमात होती या ये सियासी जमात होती, तो फिर मैं आपका सवाल दुरुस्त है और मजहबी और किसी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ये दोनों ही नहीं है। ये मजहब का लबादा ओढ़कर मुल्क के अंदर फसाद और खूनरेजी करते हैं और सियासी जमात इस भी नहीं है क्योंकि ये सियासत का लबादा ओढ़ के इन्होंने फंड इकट्ठा करना है, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है और जायदादें बनानी है। सो ये, और फिर ये है कि रियासत को हमेशा अपने सामने झुकाने की जो एक ख्वाहिश है कि हमने जो कह दिया है वही दीन है, जो हमने कह दिया है वो कानून है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, तो वो नहीं हो सकता। और इसके ऊपर जो है मैं समझती हूँ कि जजेस कराम हो, अदालतें हों या इलेक्शन कमीशन है, उनके सामने भी हम ये तमाम इनका ट्रैक रिकॉर्ड 2017 से आज तक का
जब देंगे कि जब जब ये बाहर निकलते हैं ये, और आज भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आपको दिखाया कि ये जो इमलाक है उसके ऊपर ये जो पुरअमन और अपने आप को वो कहते हैं कि हम तो बहुत निहत्थे लोग थे, ये किस तरह गाड़ियों पे कब्जे करते हैं, ये किस तरह लोगों को मारते हैं, इनके पास फायर आर्म्स होते हैं, उन फायर आर्म्स की इंजरीज होती है, उससे बंदे मरते हैं और ये उसका फायदा उठाते हैं। लाशों को जो है वो करके अपनी जो सियासत करने की कोशिश करते हैं। तो मैं नहीं समझती कि कोई भी ज़ी-शऊर इंसान इसको सपोर्ट कर सकता है, और इंशाल्लाह ताला हमारा बहुत केस मजबूत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी, और इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के अंदर भी हम अपना केस लड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ बाद में दोबारा नहीं होंगी। उज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी, वज़ीर इत्तलात पंजाब। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।